प्रभु आपको क्यों नहीं ब्लेस कर पा रहा है? और मैं मसीह में 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, 10 साल 15 साल हो गए, मेरी लाइफ में क्यों नहीं कुछ हो रहा है? क्योंकि तेरी लाइफ में प्रभु को हिलाने वाला कुछ नहीं हो रहा है। तुम धार्मिकता में जीवन जियो, पवित्रता में जीवन जियो। बंद कर दो गाली निकालना, छोड़ दो उन दोस्तों को जो तुझे पाप में बार बार गिरा रहे हैं। डिलीट कर दो उन सारे फोन के कॉन्टैक्ट्स जो तुझे बार बार पाप में गिरा रहे हैं। डिलीट कर दो फेसबुक को जो बार बार तुझे प्रार्थना में बैठने से रोकती है। ब्लॉक कर दो उन व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स को जो तुझे रोकते हैं। बीते दिन में प्रभु ने बोला कि लोगों के बुराई के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण लोग आशीष की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जब तक ये लोग धार्मिकता में प्रवेश नहीं करेंगे, मैं साबित नहीं कर पाऊंगा पापी और धार्मिक व्यक्ति की आशीष में अंतर। आपका फेथ आपकी लाइफ में वो कुछ एंटर कर सकता है जिसके आप काबिल भी नहीं हो, योग्यता से बढ़कर। हालेलुया। जितने भी लोग इस ग्रेस के साथ, अनॉइंटिंग के साथ जुड़े हुए, प्रभु ने कहा सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। चर्च में, तेरे लोगों में, तेरे साथ जुड़ी चीजों में, तेरे साथ जुड़े लोगों में, कलीसिया में, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। एवरीथिंग, सब चारों ओर से। जब आप टोटल फॉलो करते हैं तो टोटल अभिषेक काम करता है। सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के वश में है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि जो शैतान के अधिकार के नीचे लोग हैं वो छुड़ाए जाए। शैतान नहीं चाहता आप परमेश्वर को जानें, इसलिए वो आपको संसार में व्यस्त रखता है, पापों में व्यस्त रखता है, नशों में व्यस्त रखता है, लड़ाइयों में व्यस्त रखता है, जेलसी करने में व्यस्त रखता है। तो आप जेलसी से भरे हुए लोग, जलन से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए लोग, निंदा से भरे हुए, किसी की भी बेइज्जती, मुंह में जो आएगा किसी के लिए बोल देंगे, चाहे वो साथ में रात को 1 घंटा रोए उस बात को याद करके, चाहे वो 1 महीना उस बात को भुला ना पाए, चाहे वो सारी जिंदगी डिप्रेशन में चला जाए आपके उस एक शब्द के कारण। कुछ भी है बोल देंगे, किसी की भी निंदा कर देंगे, किसी की भी पीठ के पीछे चुगली करेंगे, और लोगों को लगता है ये नॉर्मल बातें हैं। नॉर्मल नहीं है। इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध लिखा है दुनिया भर आता है। इन्हीं बातों के कारण, और नए नियम के अनुसार देखें, इन्हीं बातों के कारण दुष्ट लोगों की लाइफ में एंट्री कर पाता है। समझ पा रहे हैं? 2 वचन से मुझे हिला रहा है खुदा इन वीक्स में। एक ये कि मैं साबित करूंगा धर्मी और दुष्ट की आशीष में अंतर है। एक मैन ऑफ गॉड को प्रभु ब्लेस पता क्यों करता है? ये साबित करने के लिए। देखो ये अमरीश संधू कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था 2010 में, और देखो ये यीशु के पास आया और चर्च जाना शुरू किया, और इसने धार्मिकता का जीवन जीना शुरू किया। इसने धार्मिकता का जीवन जीना शुरू किया, बाकी लड़कों की तरह नहीं इसने जिया। इसने गाली निकालनी बंद कर दी, इसने गंदा देखना बंद कर दिया, इसने चर्च में हर वक्त, हर महीने अपना दशमांश बोना शुरू किया। इसने बुरे लोग छोड़ दिए, गलत संगति छोड़ दी। देख, इसने धार्मिकता जीवन जिया, और आज मैंने हजारों लोगों के बीच में इसे चंगा करने वाले के रूप में खड़ा करता हूं। और प्रभु मुझे पर्सनली ब्लेस करता है। क्यों करता है? लोग जलते हैं कई वक्त मैन ऑफ गॉड की आशीषों से। अगर खुदा उसे जबरदस्ती ब्लेस करना चाहता है तो तुझे क्या दिक्कत है? हालेलुया। अगर उसने खुदा की सेवा की है, पिता उसका आदर कर रहा है, पिता उसे बढ़ाएगा, क्योंकि वो साबित करेगा। हमारे जैसे जूथ कैसे खड़े हुए सेवा में, जब खुदा ने साबित किया। देखो इसके स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जी, देख एक दास जो डिप्रेशन में था, पागल कुत्ते ने काट दिया था, नशा करता था सड़कों में, मसीह लोग घर में आते थे, धक्का मार के निकाल देता था, विरोध करता था, गालियां निकालता था, डिप्रेशन में था, पागल बन के अटैक होते थे। और देखो एक व्यक्ति ने यीशु के अपना जीवन दिया, उपवास रखे, अपने छुटकारे के लिए रोजे रखे। एक दिन प्रभु ने दुष्ट आत्मा से, बीमारी से तो आजाद किया ही किया। आज अपनी पूरी उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च खड़ी कर दी पंजाब में। और जब हमने देखा कि एक धार्मिकता के चलने वाले व्यक्ति को प्रभु इतना ऊंचा करता है, तो हमारा एक ही मकसद बन गया, प्रभु पाप में नहीं घिरेंगे, और 1 महीना पवित्रता में खड़े होंगे, 2 महीने, 6 महीने, साल, और खुदा ने हमें भी वो चीज दी फिर। हालेलुया। आपका अविश्वास, आपकी गलत शिक्षा उस आशा को खत्म कर सकती है। हालेलुया। तो अगर आप धार्मिकता में चलेंगे, प्रभु दुनिया के बीच साबित करेगा। देख इस व्यक्ति ने, ये नशा करता था, पाप करता था। एक लड़का हमारे
चर्च में आया था, उसने नशा करता था, नशा करने के बाद सारा कुछ उसका बिक गया। वो एक बड़े लेवल का था, मैकेनिक था, बड़ा इंजीनियर था, बड़ी बड़ी गाड़ियों को ठीक करता था, बहुत रश आता। एक टाइम नशे में सारा उसका बिजनेस खत्म हो गया, जीरो पर आ गया। घर का दरवाजा तक नहीं है, पक्का तक नहीं है, कपड़े तक नहीं है, अंधेरी कोठरी में रहता था, नशा करता जाता था। चर्च में आया, लगातार आता रहा, धीरे धीरे नशा छोड़ पा रहा है, फिर से कर रहा है, छोड़ पा रहा है, फिर से कर रहा है। एक टाइम खुदा की दया हुई, उसका नशा छूटा, उसकी मैरिज हो गई, उसका घर बन गया, उसके बेबी हो गया। ओ जीसस, हालेलुया। यहोवा आपके लिए सब कुछ पूरा करता है, हालेलुया। तो प्रभु धार्मिकता में जीने वाले व्यक्ति की आशा को प्रकट करेगा, उसकी सब जरूरतों को पूरा करेगा। एक बार मुझे कोई आशीष की जरूरत थी, कोई चीज, किसी चीज की जरूरत थी, और प्रभु ने एक व्यक्ति के मन में डाला उसके विषय में, उससे मेरी बात हुई। कहते जितना भी आपका इस विषय में खर्च आएगा वो मैं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहता इसके ऊपर ज़्यादा बार आए, नहीं ज़्यादा हो। तो मैंने कहा नहीं, थोड़े बहुते गुजारा कर लेने, छोटा ये आशीष अगर एड्डी वड्डी आपां उन्होंने 25% आशीष ले लेने। मैंने कहा नहीं इतना। तो मैंने कहा ठीक, मैंने कहा नहीं इतना ही खर्च है, उसमें थोड़ा इतना ही आएगा बस, मैं नहीं चाहता आपके ऊपर ज़्यादा है। कहते नहीं, प्रभु ने मुझे इतनी अमाउंट बोने के लिए बोला है, और वो पूरी उतनी अमाउंट थी जितने की मैं वो पूरी चीज तैयार होनी थी। इसे बोलते विश्वास। अगर तुम सेवा का जीवन, धार्मिकता का जीवन जी रहे हो, खुदा तुझे जबरदस्ती ब्लेस करेगा, चाहे लोग तेरी आशीष से चलें, खुदा तुझे जबरदस्ती ब्लेस करेगा, जबरदस्ती तुझे ऊंचा करेगा। वो धक्के से आपको ब्लेस करता है। तुम एक भी धार्मिकता का कदम बढ़ाओ, एक भी धार्मिकता का कदम बढ़ाओ, वो धक्का देके तुझे ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो धार्मिकता का जीवन जीने की आशीष खुदा कहता है मैं प्रकट करूंगा। जो मेरी सेवा करता है नहीं करता उसमें अंतर प्रकट करूंगा। तो आज दोनों विषयों में सीरियस खुदा कहता है बार बार बोल जब तक ये सुधर ना जाए। इनको बोल धार्मिकता में जीवन जियो, इनके पाप के विरुद्ध प्रीच कर, ताजो मैं आशीष प्रकट कर सकूं। धार्मिकता में जीवन जीने वाले व्यक्ति की मैं आशीष प्रकट कर सकूं इनकी लाइफ में। कुछ बड़ी ब्लेसिंग आपको सेवा में जीवन जीने से ही मिलती। कुछ बड़ी वाली ब्लेसिंग जब आप सेवा करते हैं, खुदा के लिए जीते हैं, तब आपकी लाइफ में एंटर होती। इसीलिए खुदा चाहता है कि तुम छोड़ो, तुम धार्मिकता में आओ, क्योंकि प्रभु कहता है मैं फर्क प्रकट करूंगा। फिर तुम धार्मिकता में जी के दिखाओ मुझे, मैं तुझे ऊंचा करके स्थापित करूंगा। देख इसने धार्मिकता में जीवन जिया, मैंने इसे ऊंचा किया लोगों के बीच में। हालेलुया। दूसरी बात, सेवा का जीवन, कि देख इसने सेवा का जीवन जिया। मैं हैरान हो गया। कल हमने इंटरनेशनल पार्टनर मीटिंग की, जूम मीटिंग, जिसमें सारे फॉरेन के लोग, सभी कंट्रीज के लोग थे जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे, जो बोने के द्वारा इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए इंटरनेशनल पार्टनर। मैंने कहा ओके, प्रेयर हुई। मैंने कहा जो अपनी टेस्टमनी देना चाहता है वो गवाही दे अपनी। और मैंने उनके बीच में देखा एक गवाही दे रहे, मैं और चर्च में आंधी उंधी सी की, पासी आपने ले हैंड प्रेयर की, मैं अब कनाडा चल चुकी हूँ। मैं और चर्च में आंधी सी की, आपने प्रेयर की, और मैं अब अभी यूएसए में आ चुकी हूँ। मैंने कहा इतनी चर्च के लोग यहाँ से ब्लेस होके फॉरेन जा चुके, जूम मीटिंग का हिस्सा बन चुके, इंटरनेशनल पार्टनर। क्यों पता? उन लोगों ने सोचा था खुदा मैं और चर्च में आता हूँ, मुझे ब्लेस करना खुदावन वीजे के साथ, मैं बोने के द्वारा तेरे भवन में सेवा करूंगी खुदावन। कोई चर्च में कोई सेवा करता था, वो फॉरेन में जा चुके। तुम धार्मिकता में जियो, तुम कैसा फेथ रखते हो? तो क्या आप तैयार है धार्मिकता का जीवन जीने के लिए? और उसने कहा मरकुस को भी तुम मेरे अपने साथ लेके आ जा, क्योंकि वो सेवा के लिए मेरे बड़े काम का है, बड़े काम का है। एक चर्च के लिए आप बड़े काम के बंदे होने चाहिए, परमेश्वर के लिए आप बड़े काम के बंदे होने चाहिए। परमेश्वर आपको ऐसा समझे, सेवा के काम आए आपके। दुमास ने संसार को प्रिय जान के मुझे छोड़ दिया। दुमास भी सेवा में था, पर उसने संसार को प्रिय जान के दुनियादारी की बात में, कई सेवा में ऐसे होते हैं, हमारे साथ सेवा में चलते हैं, सेवकाइयों में सेवकाइयों के साथ चलते हैं, पर वो संसार को प्रिय जान लेते हैं, दुनियादारी की अपनी चिंताओं को देख के अपने टारगेट बदल लेते हैं, अपने हालातों को देख के अपनी कॉलिंग चेंज कर लेते हैं।
आप संसार को प्रिय जान के प्रभु की सेवा का काम ना छोड़े, संसार में व्यस्त ना रहे, सेवा का जीवन जीना शुरू करें। हालेलुया। आज का वचन, धार्मिकता में चलें, प्रभु साबित करेगा आपकी आशीष को ऊंचा करके आपको। आपका काम है धार्मिकता में चलना, प्रभु फर्क दिखाएगा। आज कई मसीह लोग धार्मिकता में चलते चलते गिर जाते हैं, हे आप छोड़ देते हैं। क्या मिला मसीह में? धार्मिक 40 रोजे लिखे, क्या मिला? पवित्रता में 6 महीने से खड़ी थी, क्या हुआ मेरे साथ? बुरा ही हुआ ना। लोग वेट नहीं करते। तो याद रखो, जब तुम धार्मिकता में चलो, वेट करना, खड़े रहना, इंतजार करना। अगर तेरी लाइफ में वेट आ रहा है, धीरज हो रहा है, तो इसका मतलब ग्रेड देना चाहता है वो तुझे। जल्दी नहीं दे रहे विषय में करना चाहता, तुझे ज्यादा परखना चाहता है, क्योंकि तुझसे वो ज्यादा सेवा लेना चाहता है। जो सेवकों को प्रभु ज्यादा उपयोग कर रहे हैं ना, आप उनकी टेस्टमनी सुन के देख लेना। प्रभु ने उन्हें ज्यादा परखा, ज्यादा परखा, ज्यादा कठिनाइयों में लेके गया प्रभु ने, फिर जाके उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। प्रभु ने देख लिया जो इतनी कठिनाइयों में मेरे पीछे चल सकता है, तो क्या आगे भी ये मेरी सेवा को कर सकता है। तो क्या तुम धार्मिकता में जीने के लिए अपने आप को आज समर्पित करते हो? हाँ, प्रभु को उपस्थित जान के चलोगे, उसकी सेवा का जीवन जियो, प्रभु आशीष को प्रकट करेगा। किसने धार्मिकता में जीवन जिया, देखो मैंने इसे ब्लेस किया। पर मसीह लोग धार्मिकता में चलते चलते थक जाते हैं। कितना और, अगर मैं थक जाता 6 महीने की पवित्रता के बाद, साल की पवित्रता के बाद, नहीं मैनू भी अपनी जवानी दे आनंद लेने चाहिए, तो क्या मैं आज आपके बीच में खड़ा होता? मैं भी 30-35 लोग लेके एक चर्च में खड़ा होता, इतने पास्टरों की अगुवाई करने वाला ना बनता। तो आप कैसा चलते हो, वो वैसा आपके साथ है। आप उसके साथ कैसा चलते हो? प्रभु ने ठीक ठीक चली दा, दुनिया ना भी बना के रखी दी है, प्रभु ने भी बना के रखी दी, मूर्तियों के साथ भी बना के रखी दी, सच्चे जीवते परमेश्वर के साथ भी बना के रखी दी, फिर वो भी आपके साथ वैसा ही है। हालेलुया। ले इतना थोड़ा पूरा संसार चो बाहर आ जाइदा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, चाहे खुदा नाराज होए, खुदा के वचन च लिखे होवे वो चीज़ गलत है, पर तुम उसे अपने हिसाब से सेट करके बोलने की कोशिश करोगे। फिर तुम जब अपनी लाइफ में टेस्टमनी, तेरी लाइफ में भी एक लिमिट में काम होता है, तुम कहते हैं मेरी छोटी छोटी गवाही बनती, बड़ी गवाही, ये मसला क्यों नहीं हल होता? सिरदर्द भी ठीक कर दिया खुदा ने, बैक पेन भी ठीक कर दिया, बच्चे का ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच्चे की पढ़ाई का भी खर्च हो गया, पर अभी तक मुझे सेकंड बेबी क्यों नहीं मिल रहा है? 10 साल हो गए मैरिज के, 15 साल हो गए, ये आशीष क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि तुम भी खुदा को थोड़ा थोड़ा सा लेके चल रहे हो, वो भी थोड़ा थोड़ा आशीष तुझे कर पा रहा है। जो बड़ा विश्वास दिखाते हैं वो अपने बच्चों को जब मर भी जाए, सुनी गवाही, जिंदा करके ले लेते खुदा से। हालेलुया।